नमस्कार। इस वक्त हैं हम पलवल में और पलवल में हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह विक्रम जी, जो कि एक मुख्य प्रबंधक जो बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी है और एक बुक का नाम जो है वो भी एक विचित्र नाम है, अमीरी। बुक का नाम लिखा है अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो ये बुक जो है ना आपके भी जीवन का एक भविष्य बदल सकती है, इनका कहना है। अभी इन्होंने एक स्पीच दिया था, उस स्पीच में इस बुक के बारे में बताया। और अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। जी विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत तो मैं जानना चाहूंगा कि जो एक आपने बुक लिखी है, जी जी जी, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यस यस यस, ये इसका क्या मतलब है? ये कहाँ से आपके मन में आइडिया आया? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो किताब आप देख रहे हैं, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो जो हमारा समाज है, जो देश में हमारे लोग रहते हैं, खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के और दूसरे जो गरीब लोग हैं, किसी भी जाति के हो सकता है गरीब, तो ये जो लोग हैं इनको अगर अपने जीवन में समृद्धि पानी है तो ये उनका अधिकार है। और जो संविधान में इनको अधिकार दिए गए हैं कि हमको अपने जीवन में हर तरीके से समृद्धि पाने के लिए इतने सारे साधन उपलब्ध हैं कि उनका हमारा समाज उपयोग नहीं कर पाता। अगर उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैं अमीर बन के रहूँगा और मुझे अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए जो तरीके अपनाने हैं जिंदगी में, उन तरीकों को मैंने इसमें उतारा है। और ये बिल्कुल व्यावहारिक तरीके हैं, बहुत ही सरल भाषा में ये लिखी गई पुस्तक है। अच्छा, क्योंकि मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ हमेशा रहा हूँ, बैंक में लंबे समय तक मैंने जॉब किया है और ख़ासतौर से जिम्मेदार पदों पर रहा हूँ। मैं चीफ ब्रांच हेड मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैंने रहा हूँ। तो मैंने लोगों को नज़दीक से देखा कि इन लोगों की जो गरीबी की हालत है, इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर ये ठीक तरीके से अपने जीवन में फाइनेंस को मैनेज करें, फाइनेंशियल प्लानिंग से चलें, तो ये न केवल अच्छे से लोन चुका पाएंगे। किस प्रकार का मतलब प्लानिंग, किस प्रकार का जो है उसको जी जी जी, प्लानिंग ये होती है कि आपको जो अपना पैसा कमाते हैं, उस पैसे का जो कमाई है आपकी, कमाने से ज्यादा एक मुख्य होता है कि हम उसको कैसे खर्च करें, किन किन कामों में लगाएं, इन्वेस्ट कैसे करें। और अगर हमें जो है जो पैसा हमारा इन्वेस्ट अगर सही तरीके से होगा तो इन्वेस्ट में उनको एक बहुत बड़ा बचत, एक पूंजी बन जाती है उनके पास में। जो पूंजी बनेगी तो पूंजी से वो अपने निजी खर्चों को आगे चलाने के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, मकान का खर्चा है, शादी के खर्चे हैं, जिनके लिए वो कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेने की भी अगर जरूरत पड़े तो कर्ज लेने का भी तरीका होता है एक। ये जो मैंने किताब में लिखा है कि कर्ज कम से कम ब्याज पर कैसे लिया जाए। पहले तो जो है लोग कहते हैं कि कर्ज के जुबान पर आ गया है, तो एक बार ये तो बता ही दें अभी कैसे लिया जाए कम ब्याज पे। कम ब्याज पे लेने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो उसके पास में निजी बचत भी होनी चाहिए। और बचत करने के लिए एक तरीका होता है कि कहीं ना कहीं उसकी आरडी या तो खुले, या फिर एक जो है म्यूचुअल फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसके जरिए एसआईपी होती है। तो उसके बारे में भी लोगों से मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एसआईपी कराएं। तो एसआईपी से जो है उसकी पूंजी बनेगी, काफी 14-15%, 16%, 18% तक का उसमें रिटर्न मिलता है। जो पूंजी बन जाएगी तो उससे एक सिविल भी अच्छी हो जाएगी। एक तो उसकी निजी पूंजी बन गई, सिविल अच्छी हो गई। तो ऐसे लेकर के अपने रिकॉर्ड को लेकर के अगर कोई हमारा साथी, हमारे भाई अगर बैंक मैनेजर के पास जाएंगे तो उनको निश्चित रूप से कहेंगे कि भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बचत भी करते हैं, आपने अपने लिए अपने हिसाब से भी कुछ बचा के रखा है। तो बैंक का मैनेजर उनको आसान मतलब ब्याज पर, कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए प्रोत्साहित होगा। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि सिविल, और अपने स्पीच में आप बता रहे थे कि भी आजकल जो है ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि फोन उस पर लेते हैं। हाँ, ये पे फोन बिल्कुल बिल्कुल, और अन्य उपकरण भी लिए जाते हैं। तो उनको आप मना कर रहे थे, मना जी करने जी जी, मैं ये मना कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को हमारे समाज में आजकल एक लोगों के पास में जो पैसा कम होता है लेकिन खर्चे वो ज्यादा कर देते हैं। तो अगर देखिए, अगर हमें, जैसे मैंने किताब का जो शीर्षक दिखा, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो अधिकार ऐसे नहीं होगा कि अब मैंने लिख दिया और आपको मिल गया।
आपको ही खुद उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एक तरीका ये, जो मुख्य तरीका ये है कि भाई भगवान बुद्ध का फार्मूला अपदीपो भव। हाँ, अपदीपो भव, अपने आप आपको जो है ना अपने तरीके करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा जीवन में। क्योंकि जो भी आपके जो खर्चे हैं, उन खर्चों को जहां तक आप कम कर सकते हो, और जो लग्जरियस लाइफ जीने के जो खर्चे होते हैं, जैसे मोबाइल, मैं आपने जो सवाल उठाया मैंने इसमें लिखा भी है कि अगर 5,000 की मोबाइल से काम हमारा चल सकता है या 10,000 के चल सकता है, तो 30,000, 35,000, 40,000, यहाँ तक के लोग बहुत से 1-1 लाख रुपए तक के मोबाइल खरीद रहे हैं और कर्जे से खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं, अपने आप को कर्जा लेकर के अपनी सिविल भी खराब करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो वो अमीर नहीं बन सकता, वो बिल्कुल गरीब रहेगा। तो एक तो ये जो है ना, जो आपके खर्चे हैं उनको हमें नियंत्रण में करना है। जो काम आपको कम खर्चे में चल सकता है, वो अच्छे से अच्छा काम आप उसको ज्यादा पैसा खर्च न करके उसको कम पैसे में चलाएं, तो आपके पास जो बचत होगी वही आपको अमीर बनाएगी। आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनावश्यक। जैसे शादी के लिए बहुत बड़ा खर्चा ले रहा है कोई आदमी, कोई पढ़ाई के लिए भी ले रहा है, तो इसके लिए आपको जो है जो खर्चा अवॉइड हो सके उसको अवॉइड करें, और जो बचत हो सके उसको बचत करके अपना एक पूंजी बनाएं, और पूंजी बना करके अपने जीवन को सही लाइन पर जी चलाएं। बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल बात है। हाँ, नॉर्मल जीवन की बातें कर रहे हैं जी आप। जी जी। लेकिन आपने एक विशेष क्या देखा? भैया नॉर्मल बात है तो चलो बचत करनी चाहिए, अनावश्यक हाँ, खर्चे हाँ। नहीं करने चाहिए। जी जी जी। लेकिन विशेष क्या देखिए, लिखा आपने? विशेष, हाँ, विशेष मैंने जो लिखा है इसमें कि जो एक तो जो काम हमने जो किया है, जैसे मैंने एक बात कही आपको, इसमें एक मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। एजुकेशन लोन होता है एक, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो लोग हैं, वो बिना पैसे के अरेंजमेंट में वो जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर कोई हमारा होनहार छात्र है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको भी बैंक से सुविधा मिलती है, और वो कम ब्याज पे मिलती है, जिसको कि बहुत सारे जो बैंक है वो मना कर देते हैं। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें मतलब एजुकेशन लोन से MBBS की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या जो भी महंगी पढ़ाई है, अगर उसके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, तो वो मैनेजर के पास जाएगा। और अगर इस किताब को ठीक से पढ़ा है, तो इस किताब में बहुत सारे मैंने तरीके बताए हैं कि क्या क्या आपके लिए जरूरत है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, जिससे कि आपको कम ब्याज पे एजुकेशन लोन मिल सके। तो एक ये बात है। इसमें जो है मैंने बहुत जरूरी चीज है, एक तो मैंने जो बचत का तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे लोग साइबर क्राइम या बहुत सारे जो शॉर्टकट से ठगी का मामला हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां आई और लेकर के पैसे आपको भाग गई दूना करने के चक्कर में, तो उनसे कैसे बचें। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी को कैसे खरीदें, इनकम टैक्स को कैसे हम बचाएं, इनकम टैक्स के रिटर्न को क्यों भरें, और जो मतलब जो इसमें जो तरीके हैं आपके रोजमर्रा की पढ़ाई के लिए, जो भी कम खर्चा में कैसे हम अच्छी पढ़ाई करें, तो ये किताब में आपको कई चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। जी तो यानी कि आपने अपने जीवन का अनुभव निचोड़ इस बुक में डाल दिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। मैंने काफी अनुभव बड़ा मैंने हासिल किया है, क्योंकि मैं कई जगह ऐसी जगह नौकरी किया हूँ, चाहे नोएडा में, चाहे बॉम्बे में, तो जहाँ पर की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जाती हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने में कई बार धोखा बहुत ज्यादा होता है। तो प्रॉपर्टी भी कैसे खरीदी जाए बड़े शहरों में या कब छोटे शहरों में, तो उसके बारे में भी इसको आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारे अनुभव की बातें ही मैंने इसमें लिखी हैं, जिससे कि लोगों को वास्तव में उसकी संपत्ति वो लोग हासिल कर सके। जी बहुत बहुत साधुवाद। ये थे विक्रम जी, जिन्होंने एक बुक लिखी, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, और उसके बारे में विस्तार से बताया। किताब, हाँ। बहुत बहुत साधुवाद। आप देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज।